हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कंप्यूटर के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप सी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर हैं। इनको हम आपको बताने जा रहे हैं, इनके बेसिक के बारे में बताएंगे, पूरा स्टेप बाय डिस्क्राइब करके बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। तो चलिए बने रहिए आप हमारे इस वीडियो पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अगर इसके पहले की हमारी क्लासेस आपने नहीं देखी हैं, सी की क्लासेस, तो आप उन वीडियो को हमारे जरूर देखिए। उन पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन बताए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि लगभग हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट से हमें मिलते हैं और उन्हीं के बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये हमारे हैं क्वेश्चन आज के टॉप कंप्यूटर के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर बार सी पे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो। हमारा कौन कौन से क्वेश्चंस है, कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं आज हमारे सामने। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से लिंक्डइन की मूल कंपनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से लिंक्डइन की मूल कंपनी मतलब किस कंपनी ने इसको बनाया। मूल कंपनी वही होती है। तो अब हमें यहाँ पे आंसर दिया गया, ऑप्शन ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है, क्या लिंक्डइन को गूगल ने बनाया? तो इसका राइट आंसर, ये गूगल ने लिंक्डइन को नहीं बनाया। बी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। तो इसका राइट आंसर है कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लिंक्डइन को बनाया। अब यहाँ पे लिंक्डइन का आप यूज भी करते हैं, ये जॉब वगैरह के लिए यूज किया जाता है, जॉब सर्च करने के लिए, है ना। एक ये वेबसाइट सॉफ्टवेयर है जिसको किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाए गए ये सॉफ्टवेयर है। तो इसकी मूल कंपनी कौन सी हुई? माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, उमंग ऐप का प्रयोग के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि उमंग ऐप का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है उमंग ऐप का यूज। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए ऑफलाइन सर्विसेज, बी फास्ट गेमिंग, सी फास्ट एनिमेशन, डी फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। तो इसका राइट आंसर क्या फर्स्ट है? ऑफलाइन सर्विसेज। तो इसका उमंग ऐप का जो यूज किया जाता है ऑफलाइन सर्विसेज के लिए नहीं यूज किया जाता। ऑप्शन बी फास्ट गेमिंग, क्या गेमिंग के लिए उमंग ऐप का यूज किया जाता? तो गेमिंग के लिए भी नहीं यूज किया जाता उमंग ऐप का यूज। नेक्स्ट सी फास्ट एनिमेशन, क्या एनिमेशन के लिए उमंग ऐप का यूज करते हैं? तो ये भी है क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन है रॉन्ग। बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो यहाँ पे जो डी दिया हुआ है, डी ऑप्शन है फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। तो यही राइट आंसर है इसका। उमंग ऐप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, निम्नलिखित में से किस बैंक ने पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहला क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने बनाया था, किस बैंक ने पेश किया था। सबसे पहले हमें करना क्या है, जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन पेपर आए तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सही से समझना है कि क्वेश्चन कह क्या आ रहा है, फिर उसके बाद आपको आंसर्स सर्च करने हैं। अब जैसे यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया। मतलब सबसे पहला जो क्रेडिट कार्ड बनाया गया जिसे हम लोन वगैरह लेते हैं, तो ये किस बैंक ने सबसे पहला क्रेडिट कार्ड बनाया? तो ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। तो इसका राइट आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, लाइट पेन निम्नलिखित में से किस डिवाइस से संबंधित है? मतलब लाइट पेन पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की डिवाइस है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ए ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी स्टोरेज डिवाइस, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होती है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इनपुट। वो जो लाइट पेन होती है एक कैसी डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है। अगर आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में नहीं पता तो आप कमेंट करिए, हम एक उस टॉपिक पे आपको एक फुल वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जिसपे आप इनपुट और आउटपुट को आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैक एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? मैक एड्रेस, अब जैसे यहाँ पे सुना होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है हमारा लाइनेक्स, और एक होता है हमारा मैक।
ये जो एप्पल जो कंपनी होती है जो यूज़ करती है हमारा ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करती है, इसका नाम ही मैक होता है। तो जैसे यहाँ पे हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, विंडोज़ हमारा जो आता है वो 32 बिट और 64 बिट पे आता है। नेक्स्ट अगर लाइनेक्स की बात करें तो लाइनेक्स जो आता है हमारा वो केवल 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो उसी तरह अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमारे एप्पल के लैपटॉप्स पे पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पे कितने बिट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैक एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है 24 बिट्स, बी 48 बिट्स, सी 96 बिट्स, डी 128 बिट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 48, मतलब 48 बिट का जो हमारा मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस में 48 बिट्स होते हैं। मैक एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? मैक एड्रेस में टोटल 48 बिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भीम पे का फुल फॉर्म क्या है? ये जैसे आपने देखा होगा, ये जो हम गूगल पे चलाते हैं, फोन पे चलाते हैं, उसी तरह एक होता है हमारा भीम पे। तो भीम पे का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है भारत इंटरफेस फॉर मनी, बी भारत इंटरफेस फॉर मोबाइल, सी भारत इंटरनेट फॉर मनी, डी नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये भीम पे का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन आईओएस द्वारा प्रमाणित भारत का पहला बैंक है? अब यहाँ पे पूछा जा रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से आईओएस द्वारा प्रमाणित भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंडिया, बी आंध्रा बैंक, सी कैनरा बैंक एंड डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैनरा बैंक। इसका राइट आंसर है कैनरा बैंक। ये बैंक जो है ये आईओएस द्वारा प्रमाणित भारत की पहली बैंक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया रिवर्स क्रोनोलॉजिकल क्रम में सूचना देता है? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया रिवर्स क्रोनोलॉजिकल क्रम में सूचना देता है? ऑप्शन ए मैसेंजर, बी ट्विटर, सी व्हाट्सएप, डी फेसबुक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फेसबुक। क्वेश्चन नंबर 9, सीपीयू की स्पीड किस में मापी जाती है? सीपीयू की स्पीड किस में मापी जाती है? ऑप्शन ए इन हावर्स में, मतलब घंटों में, बी मिनट्स पे, सी इन सेकंडों में नापी जाती है, या डी नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीपीयू की स्पीड किस में मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ अबव, क्योंकि यहाँ पे नहीं आंसर दिया हुआ है। इस जो सीपीयू की स्पीड मापी जाती है, जो कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है, वो मापी जाती है हर्ट्ज में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नन ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन राशि की अधिकतम सीमा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो लोन राशि की अधिकतम सीमा है वो कितनी है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 1 लाख, बी 5 लाख, सी 10 लाख, डी 20 लाख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन राशि की अधिकतम सीमा है वो कितनी होती है? 10 लाख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 11, विंडो 10 में टास्क बार किस स्थान पर स्थित नहीं हो सकता है? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विंडो 10 में टास्क बार किस स्थान पर स्थित नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए टॉप, बी बॉटम, सी मिडिल, डी लेफ्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये मिडिल पे स्थित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये टॉप पे पहुंच सकता है, बॉटम पे तो स्थित होता है, लेकिन लेफ्ट भी पहुंचा सकते हैं, राइट भी पहुंचा देंगे, लेकिन मिडिल पे इसे हम स्थित नहीं कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मिडिल। क्वेश्चन नंबर 12, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है।
तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए P2M, बी ADC, सी PWM या डी DAC। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी DAC। डी ये जो दिया हुआ है DAC, ये होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, QR कोड पहली बार किस वर्ष बनाया गया था? मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि जो QR कोड है, QR जिससे हम पेमेंट वगैरह करते हैं, तो QR कोड सबसे पहले किस वर्ष बनाया गया था? तो ऑप्शन ए 1994, 1994, बी 1995, सी 1990, डी 2005। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहला जो QR कोड बनाया गया था वो बनाया गया था 1994 में। ये जो सबसे पहला QR कोड कब बनाया गया था, अगर आपसे कोई भी पूछ रहा तो आपको बता देना कि सबसे पहला जो QR बनाया गया था वो बनाया गया था 1994 में। क्वेश्चन नंबर 14, आइटम लिस्ट की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आइटम लिस्ट जो होती है उसकी पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ग्राफिक्स, बी सर्कल, सी बुलेट्स, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है क्या ग्राफिक्स यूज करते? ग्राफिक्स नहीं यूज करते, ऑप्शन ए गलत। बी सर्कल, क्या सर्कल यूज करते हो? तो सर्कल वगैरह नहीं यूज करते, ऑप्शन सी बुलेट्स। तो हम क्या करते हैं, किसी भी लिस्ट को पहचानने के लिए, लिस्ट आइटम को लगाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं बुलेट लिस्ट का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बुलेट्स। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे प्रथम वेब ब्राउजर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे पहला वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर कौन सा था? मतलब सबसे पहला जो वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर उसको किस रूप में वर्गीकृत किया गया था? तो इसके आंसर दिए हुए हैं, ऑप्शन ए नेटस्केप नेविगेटर, बी मोजिला, सी इंटरनेट एक्सप्लोरर, डी मॉसिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मॉसिक जो है ये सबसे पहला प्रथम वेब ब्राउजर के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया था। सबसे पहला यही बनाया गया था वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर। आजकल हम लोग यूज करते हैं, क्रोम हो गया, इड्स हो गया, और नेटस्केप नेविगेटर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। बहुत सारे हम वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लेकिन जो सबसे पहला बनाया गया था उसे कहते हैं मॉसिक। क्वेश्चन नंबर 16, अधिकतम फाइल साइज को जीमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर हमें कोई जीमेल के माध्यम से कोई फाइल भेजनी है तो वो लगभग कितने MB की भेज सकते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 10 MB, बी 15 MB, सी 25 MB, डी 50 MB। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 25 MB की हम फाइल जीमेल के माध्यम से एक दूसरे को आसानी से शेयर कर सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम साइज होता है, जो साइज होता है, तो ये होता है 25। क्वेश्चन नंबर 17, यह किस प्रकार की समस्या है जब कोई हैकर नेटवर्क में प्रवेश करता है? मतलब ये पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार की समस्या है जब कोई हैकर नेटवर्क में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दें तो क्वेश्चन को सही से समझ लें, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन को कैसे इधर से उधर करके मोड़ा तोड़ा गया है। तो उसी से हम लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और हम उसका राइट आंसर आते हुए भी नहीं दे पाते। तो हमें करना क्या, पहले सही से क्वेश्चन को समझना है, फिर उसका आंसर देना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि यह किस प्रकार की समस्या है जब कोई हैकर नेटवर्क में प्रवेश करता है? ऑप्शन ए क्रेडिबिलिटी, बी सिक्योरिटी, सी एबिलिटी, डी परफॉर्मेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिक्योरिटी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी सिक्योरिटी। अगर देखो हैकर कब आता है, जब हमारी सिक्योरिटी कमजोर होती, तभी हैकर हमारे सिस्टम तक आ सकते हैं, हमें हमारे सिस्टम को हैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस क्लाउड का उपयोग सामान्य कार्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए कम्युनिटी, बी हाइब्रिड, सी पब्लिश,
डी प्राइवेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 19, मैसेज के सब्जेक्ट में केवल को शामिल किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैसेज के सब्जेक्ट में किसको हम शामिल करते हैं। ऑप्शन ए ओनली टेक्स्ट, बी ओनली इमेज, सी बोथ टेक्स्ट एंड इमेज, डी नन ऑफ अबव। मतलब मैसेज जैसे हम किसी के पास भी भेजते हैं तो उसमें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। क्या हम केवल टेक्स्ट भेज सकते हैं एक साथ, क्या केवल इमेज भेज सकते हैं, क्या हम दोनों को साथ में भेज सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या हम टेक्स्ट और इमेज को एक साथ भेज सकते हैं। मैसेज के साथ में हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी भेज सकते हैं और इमेज को भी साथ में भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, टेलीग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। टेलीग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि टेलीग्राम के संदर्भ में कौन सा इसमें गलत है। ऑप्शन ए शेयर मल्टीमीडिया डाटा। क्या हम मल्टीमीडिया डाटा टेलीग्राम से शेयर नहीं कर सकते। ऑप्शन बी वॉइस ऑन आईपी सर्विस। क्या वॉइस वगैरह हम शेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेंड इंस्टेंट मैसेज। क्या हम मैसेज किसी को नहीं भेज सकते टेलीग्राम के माध्यम से। तो हम तीनों काम कर सकते हैं। इसका गलत आंसर जो इसका राइट आंसर है, मतलब जो यहाँ पे पूछा गया कौन सा गलत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी परमिशन टू रीड ई बुक। इसका राइट आंसर है परमिशन टू रीड ई बुक। हम ई बुक वगैरह को रीड नहीं कर सकते क्योंकि एक वो सोशल मीडिया ऐप है। हम जिससे क्या कर सकते हैं, मल्टी प्रकार के डाटा को भेज सकते हैं, वॉइस वगैरह भेज सकते हैं, कोई मैसेज इंसर्ट करके भेज देना हम आसानी से भेज सकते हैं। लेकिन क्या हम ई बुक कुछ उसमें पढ़ सकते हैं, कुछ हमें पढ़ने को मिलता है, तो वो हमारा ऑप्शन है गलत। आज हमने बताया आपको कंप्यूटर के टॉप 20 क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताओ। हम इसी तरह आपको डेली कंप्यूटर के टॉप 20 क्वेश्चंस लाते रहेंगे डेली। और आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने और तभी आपको सी का एग्जाम देने जाना है। इससे क्या होगा, जो ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप आसानी से वहां पे सही कर सकते हैं। अगर आपको टैली प्राइम के बारे में सीखना है तो हमने टैली प्राइम के बारे में भी सिखा रखा है। हमने पूरे वीडियोस बना रखे हैं, टैली प्राइम की बेसिक से एडवांस जानकारी दी है। अगर आपको टैली प्राइम चलाना नहीं आता तो आप उन हमारे वीडियोस को जरूर देख सकते हैं। या अगर आपको एडवांस एक्सेल की जानकारी चाहिए तो हमने एडवांस एक्सेल के पे भी वीडियोस बनाए जिसमें हमने पहले थ्योरी और पूरे प्रैक्टिकल्स के बारे में अच्छे से नॉलेज दी है। अगर आपको एक्सेल चलाना नहीं आता तो आप आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा, कुछ भी कंप्यूटर पे नहीं आता, तो आप कमेंट करिए, हम आपको लाइव क्लास के माध्यम से आपको पूरा कंप्यूटर चलाना सिखाने वाले हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। फिर मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय।